हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। देखिए आज माशाल्लाह से 15 नवंबर आने वाला है। कल आज 14 नवंबर है। तो किस तरीके की फॉग है, ये सुबह की फ़ोटो है, मैंने आपको दिखाई है जो मैंने वीडियो बनाई है। कितनी सुबह इतना फॉग है कि सामने का घर भी नहीं दिख रहा है। तो मैंने सोचा मैं पहले अपने ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर लूँ और फटाफट अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। आपको पता है कि जितनी जल्दी आप काम ख़त्म कर लीजिए ना उतना अच्छा रहता है। फिर आपको लगता है कि सारा वक्त आपका अपना है। और अगर हम देर से काम शुरू करते हैं, देर से सोकर उठते हैं ना, तो फिर लगता है कि सारा दिन हम उलझे रहें और हम एक तरीके से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो जल्दी उठना और जल्दी काम ख़त्म करना ये सबसे अच्छी हैबिट है। इसको हर ख़ातून को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जैसा कि आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि हम क्या होता है ना कि हम दुनिया से, समाज से बहुत डरते हैं कि कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, कोई हमसे गुस्सा ना हो जाए। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि कोई गलती करता है तो हम उसे इसलिए नहीं पॉइंट आउट करते हैं या हम उसे नहीं टोकते हैं या उसे नहीं समझाते हैं कि अरे ये तो मेरी फ्रेंड है, कहीं गुस्सा ना हो जाए, या मेरी बहन है फ़लाँ गुस्सा ना हो जाए। नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि फ़लाँ आपसे गुस्सा होगा, ये गुस्सा होंगे। आपको इन सब चीज़ों पर तवज्जो देना ही नहीं है। आपको सिर्फ़ अल्लाह की नाराज़गी से बचना है और मैं तो सिर्फ़ अल्लाह से डरती हूँ। प्लीज़ आप भी सिर्फ़ अल्लाह से डरें। आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह की रज़ा पे आप चल गए तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कुछ वक्ती तौर पर लोग आपसे नाराज़ भी रहें, गुस्सा भी रहें, बट ये वक्ती ही रहता है। धीरे-धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब पहले की तरह हो जाता है। तो अल्लाह से डरें, ना कि इंसान से डरें। हम लोग क्या होता है कि हमारे आस-पास के जो लोग हैं, हमारे माशरे में जो भी लोग हैं, हम उन्हें टोकने से रोकने से डरते हैं, उन्हें कोई भी गलत काम करने से। तो हम 2 तरीके से नुकसान कर रहे हैं। एक तो हम खुद भी गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं और दूसरा हम अपने दोस्त को जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। गलत कामों में जाने का मतलब ही है जहन्नम की तरफ जाना। तो हम अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ना टोकना अच्छा नहीं होता है। अल्लाह से डरिए और अपने आस-पास के लोगों में जो भी अक्सर 2 लोगों में झगड़ा होता है, भाई-भाई में हो गया, बहन-बहन में हो गया, देरानी-जेठानी में हो गया। लोग उसमें कोई बात नहीं, इस देरानी के पास बैठे हैं तो ये बातें, फलाँ जेठ के पास बैठे हैं तो वो बातें, फलाँ भाई के पास बैठे तो उसके साइड बातें। यही गलत है। कोई उन दोनों के बीच में बैठा के मसले को सॉल्व नहीं कराता है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस चीज़ को ख़ास तवज्जो दीजिए, उसको सॉल्व कराइए। हाँ, हो सकता है कि कोई बात नहीं मानता है, ठीक है, आपने कोशिश तो करी, आप कम से कम अल्लाह ने आपको देखा तो कि आप चाहते थे अच्छा काम करना, आपने अच्छे काम की कोशिश तो करी, तो उसको करिए ज़रूर। भले कोई आपसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, कोई आपकी सुने या ना सुने, बट प्लीज़ आप किसी भी 2 लोगों के बीच के झगड़े को सुलझाना बहुत बड़ा सवाब है। आपको पता है हज का सवाब मिलता है, 1 हज के बराबर 2 में सुलह करा दिया। और हम उससे इतना बचते हैं, अरे भाई ये दोनों की लड़ाई चल रही, दूर रहो थोड़ा-सा। अरे उन दोनों की फला-फला की लड़ाई चल रही है, क्या फ़ायदा लड़ाई में पड़े। बिल्कुल पड़ना है लड़ाई में, हमें लड़ाई में पड़ना पड़ेगा। लड़ाई में पड़ने का मतलब ये नहीं कि आप भी उसमें कूद पड़े और झगड़े करने लगें। नहीं, आपको लड़ाई में सुलह कराना है। उसमें जाने का मतलब है कि आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कैसे किसी चीज़ को समझेंगे और कैसे सुलझाएँगे। तो प्लीज़ उस मसले में जाइए, सुलझाइए और उन सबको पहले जैसे रिश्तों में, मोहब्बत भरे, प्यार भरे रिश्तों में मुब्तला करिए। अगर वो प्यार भरे रिश्ते पहले जैसे नहीं बन पाते, अक्सर नहीं बन पाते हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ, इतने तो हो जाएँ कि गुनाह ना हो, एक-दूसरे से सलाम, दुआ और खैर खैरियत तक का ही ताल्लुक़ रखें, बट रखें ज़रूर। तो अल्लाह को अगर आपको राज़ी करना है, अल्लाह को खुश करना है, तो इन सब छोटे-मोटे जो हमारे आस-पास जो होता है, आजकल तो बहुत हो रहा है, जिसको हम बिल्कुल गुनाह समझते ही नहीं हैं। हमें लगता है ये तो गुनाह है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। हम 2 लोगों के झगड़े को देखकर उसको अवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं, यही तो गुनाह है। हम 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुई, अरे हो भैया वो दोनों नहीं बोलेंगे। नहीं, हमारा काम है, हम कोशिश करेंगे और कोशिश करिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी होती है हर काम में। तो अल्लाह की रज़ा करिए, अल्लाह को राज़ी करिए, अल्लाह से खुश करिए। अल्लाह राज़ी तो दुनिया राज़ी। आप खुश रहेंगे। तो प्लीज़ अपने आस-पास अगर आपको ऐसा कोई दिखता है, किसी का प्रॉब्लम है, किसी का झगड़ा है या कोई बीमार है, होता क्या है, हम अक्सर कोई बीमार होता है, हम उसे देखने तो चले गए एक बार, बस चलो फ़र्ज़ अदाई कराएँ। अरे फलाँ आदमी बीमार है, उसका ऑपरेशन हुआ है या उसको ऐसे हुआ है, तो चलो देख आएँ। हाँ भैया मैं आई थी, अपना मुँह दिखा दिया, अब मैं जा रही हूँ। ये मत करें। उस बीमार की आप तीमारदारी नहीं कर सकते, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मॉरल सपोर्ट जो होता है उसके पास थोड़ी वक़्त दे दें दिन भर में, आधा घंटा, 15 मिनट, बट डेली उससे मिलने जाए। पता है मॉरल सपोर्ट जो होता है ना, वो
एक विल पावर की तरह काम करता है। अंदर से इंसान को अच्छा लगता है। हम बीमार होते हैं, हमसे कोई हाल पूछने वाला नहीं रहता, तो मेरा तो कोई नहीं है, तो हम और अपने अंदर डलनेस फ़ील करते हैं। बट हमारे पास कोई रोज़ आकर हमारा हाल चाल लेता है, थोड़ा-सा हमको पैम्पर करता है, अच्छी बातें करता है, मोटिवेट करता है या इनकरेज करता है कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, ब्लेसिंग्स देता है, तो इन सब चीज़ों से हम पहले की तरह नॉर्मल होने लगते हैं। तो अगर कोई आपके मोहल्ले में बीमार है, परेशान है, तो प्लीज़ सिर्फ नाम करने के लिए एक बार ना जाएं, दोबारा भी उसका हाल चाल लेते रहें और जब तक वो पहले से बेहतर ना हो जाए। ये भी सवाब है एक तरीके से, और किसी के अंदर एक खुशी आ जाए, वो भी बीमार इंसान की लाइफ में, तो इससे बड़ा सवाब क्या होगा। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को तवज्जो दीजिए। अपने किसी अज़ीज़, फ्रेंड, करीबी, दोस्त, बहन अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसे टोकें ज़रूर, उसे प्लीज़ ज़रूर टोकें। या आपके आसपास कोई बीमार है, तीमारदारी जिसकी करने वाला कोई नहीं है, तो आप उसके लिए जो भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा पकाएं जो उसकी सेहत के लिए मुफीद हो, उसको ले जाके दे दें, तो वो खुश हो जाएगा। उसको खुश रखिए बीमार को। इसलिए प्लीज़ इस तरह के काम करिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। दूसरों को खुश रखना, खुशी देना अल्लाह को ये बहुत पसंद है। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।